जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज भी मैं बात करने जा रहा हूँ कौन से टॉपिक की, कौन की। और आज मैं आपको सिखाऊंगा किसी वृत्तखंड से, यानी कोई सर्किल का अगर आपके पास हिस्सा है उससे हम कौन कैसे बना सकते हैं। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता मतलब ये सिखा दूंगा मैं आपको कि आप ना क्वेश्चन को देखकर बिना किसी कौन को मतलब ये नहीं करोगे एग्जाम में कि कौन मतलब वृत्तखंड ले रहे हो, एक सर्कुलर सीट ले रहे हो और फिर आप कौन बना कर देख रहे हो एग्जाम में। ये आपको काम नहीं करना पड़ेगा, कोई फिगर बगाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देना। मेरा नाम है जय और आपका स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, शुरुआत कर देते हैं क्लास की। आपका टाइम बगैर गवाए हेडिंग लगा लिए। अ कॉन इज मेड ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्किल एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड या वृत्तखंड से शंकु का बनाना। ठीक है, एक मैं आपके सामने यहाँ पर एक लेता हूँ। क्या ये मान लो मैंने एक वृत्तखंड ले लिया, पूरा सर्किल होता कंप्लीट, पर हमने सर्किल का कुछ पार्ट ले रहा है। ठीक है, चलिए इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर मान कर चल रहा हूँ मैं। ये सर्कुलर सीट की रेडियस है। ठीक है, आपको पता अगर इसको कंप्लीट किया जाता तो ये कंप्लीट सर्किल बनाता, पर सर्किल का हम चौथा भाग ले रहे हैं जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। रेडियस इसकी कितनी? ठीक है, जब आप इससे कौन बनाओगे तो बस दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली जो बात बनेगी वो क्या बनेगी वो समझना आप। कि जब आप कौन बनाओगे, शंकु का जब निर्माण करोगे आप, तरीके से बनेगा। मैंने कलर दोनों अलग अलग लिए हैं। यानी जो रेडियस है, रेडियस मैं आपको वाइट वाली लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर रेडियस जो है वो स्लेंट हाइट में बदल जाएगी इस कोण। ये जो कोण था यहाँ पर, ये सेंटर पॉइंट है इसका। ये सेंटर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, समझिएगा कुछ इस तरीके से ये। ठीक है, तो जब आप इससे कौन बनाओगे, ये जो कोना है मैं दिखाता हूँ आगे थोड़े आके। ये जो कोना है, कोने से लेकर सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस होती है। इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस। और मैं ये कहूँ तो इस सीट के इस कोने से कहीं तक की भी आप डिस्टेंस देखोगे, ये सेंटर की तरह काम करेगा। कंप्लीट सर्किल बनता तो ये रेडियस है। जब आप इसको मोड़ोगे तो ये स्लेंट हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? कौन के स्लेंट हाइट में। ठीक है, थोड़ा सा आपको फीलिंग आ रही होगी। ठीक है, चलिए तो समझिएगा। तो ये जो रेडियस है, सबसे पहले तो यही पॉइंट ध्यान रखना है कि वो स्लेंट हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी सर्कुलर सीट की जो रेडियस होगी, सर्कुलर सीट की जो रेडियस होगी वो किस में कन्वर्ट होगी? कौन के स्लेंट हाइट में। तो पहला पॉइंट तो यही है, रेडियस रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट। सीट किसके बराबर होगी? स्लेंट हाइट, हाइट ऑफ कौन। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना आपको कि रेडियस जो है सर्कुलर सीट की वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्लेंट हाइट में, यानी तिर्यक ऊंचाई में। हिंदी वाले लिख लेना, वृत्त वृत्तखंड चादर की त्रिज्या बराबर तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, चलिए दूसरी बात हमें समझनी है कि अगर हमें इस रेडियस निकालनी हो इस कोण की, दूसरा पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इस कोण की रेडियस मान लेता हूँ आर, कैपिटल आर ही मानते हैं पर कोण लिख देता हूँ मैं। यानी कोण की रेडियस कैसे निकालोगे, ये बात पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो यही चीज़ हमें सीखनी है आज, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा, पहले मैं आपको बाई कंसेप्ट सिखा देता हूँ। ठीक है, करना क्या आपको वो समझिए। आप मुझे बताइए, ये वाली जो सरकमफ्रेंस है वो यहाँ पर जाकर, ये सरकमफ्रेंस कंप्लीट नहीं है, यानी जो चादर सर्कुलर जो चादर होगी उसका केवल चौथा हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो सर्किल की जो चौथे हिस्से की सरकमफ्रेंस है वो यहाँ पर जाकर एक कंप्लीट सर्किल बना देगी। यानी ये कंप्लीट क्या बना देगी? कंप्लीट एक सर्कुलर बना देगी, यानी एक वृत्त बना देगी। ठीक है, यानी इसका जो 2 पाई आर होगा, ठीक है, 2 × पाई और आर रेडियस ऑफ कॉन, ये किसके बराबर होना चाहिए? आप कहोगे ये जो बराबर होना चाहिए आपके इस सर्किल की चौथी सरकमफ्रेंस के बराबर होना चाहिए। यानी 1/2, सॉरी 1/2 नहीं, 1/4 सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सीट कितनी होती है? 2 पाई आर। यहाँ पर जो आर है वो सर्कुलर सीट, ये सर्कुलर सीट, ये सर्कुलर सीट की रेडियस है।
ठीक है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। यहाँ पर इक्वल का साइन लगा, यहाँ पर बराबर का साइन लगा दो। आप मुझे बताओ, 2 से अगर मैं इसको काटूं, 2 पाई से पाई दोनों साइड कट जाएगा, ठीक है। और अगर इस 2 से इधर डिवाइड दोगे तो रेडियस ऑफ कौन, रेडियस ऑफ कौन किसके बराबर आएगी, इस 2 से डिवाइड लगेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/4 रेडियस किसकी, सर्कुलर सीट की, ठीक है, रेडियस किसकी, सर्कुलर सीट की। तो उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होगे। तो अब एक चीज़ यहाँ पर आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, इतना समय हमें एग्जाम में नहीं लेना कि इसका जो सरकमफ्रेंस है उसका 1/4 कर रहे हैं, फिर इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर रख रहे हैं तब निकाल रहे हैं। बस एक डायरेक्ट एक बात ध्यान रखनी है आपको कि रेडियस ऑफ कौन अगर निकालनी है आपको, रेडियस किसकी निकालनी है, कौन की। जब भी आप रेडियस ऑफ कौन निकालने जा रहे हो तो आपको डायरेक्ट निकालनी है। और डायरेक्ट कैसे निकालोगे, आपको ये देखना है कि सर्किल का कितना हिस्सा लेकर कौन बनाया जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो कंप्लीट जो सर्किल है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता, तो 360 डिग्री कंप्लीट, 360 डिग्री जो है सर्किल की कंप्लीट, उसको नीचे लिखना है। 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये सर्किल का कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा है। ये जितना सर्किल का चौथा हिस्सा, यानी ये सर्किल का जितना हिस्सा होगा, सर्कुलर सीट का उतना ही हिस्सा अगर आप ले लोगे तो रेडियस ऑफ कौन निकल आएगी। सर्कुलर सीट की जो रेडियस है, सर्कुलर सीट की जो रेडियस है वो कैपिटल आर ही मान के चल रहे हैं, मैंने लिख दिया सर्कुलर सी, रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट। अब इसका कौन सा हिस्सा लेना है, ये सर्किल का कौन सा हिस्सा लेकर हम कौन बना रहे थे, चौथा हिस्सा लेकर, तो इसका चौथा हिस्सा ले लो आप, ठीक है। तो 2 बातों का ध्यान रखना आपको, रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट स्लेंट हाइट में बदल जाएगी कौन के, और जितना भाग लेकर आप सर्किल बना रहे हो, सर्किल का जितना भाग लेकर आप कौन बना रहे हो उतना ही पार्ट आप सर्कुलर सीट का ले लोगे, तो रेडियस ऑफ कौन यानी रेडियस निकल आएगी कौन की। उम्मीद है ये बात आपको डायरेक्ट समझ में आई होगी। चलिए कुछ और बातें लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं, सेमी सर्कुलर सीट की बात कर रहे हैं। अ सेमी सर्कुलर सीट फोल्डेड इनटू अ कॉन, एक अर्धवर्ताकार चादर को मोड़कर शंकु बनाना, ठीक है। इस बार जो हम चादर ले रहे हैं वो अर्धवर्ताकार है, ठीक है, आधा सर्किल है, ठीक है। मान लो ये अर्धवर्ताकार सीट है, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये है, और इसको मैं वाइट कलर से कर देता हूँ, रेडियस जो होगी ये आर है, और ये क्या है, रेडियस आर, ठीक है, समझिएगा। तो जब आप इससे कौन बनाओगे तो जो स्लेंट हाइट में है वो रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये येलो वाला जो मतलब सर्किल का आधा हिस्सा है वो कंप्लीट सर्किल बना देता है इस कौन, वो क्या बना देता, कंप्लीट सर्किल बना देता कौन का, ठीक है। तो जो रेडियस थी वो स्लेंट हाइट में बदल जाएगी, यानी जो स्लेंट हाइट है किसकी, कौन की, इसको हम कैपिटल आर मान रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्ट जाकर, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट। कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ कीजिएगा, यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट इक्वल क्या होगा, स्लेंट हाइट ऑफ कौन, ठीक है। अब मैं आपको एक बात डायरेक्ट ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 तो ये तो ध्यान ही रखना है, दूसरा पॉइंट आपको रेडियस अगर कौन की निकालनी है, रेडियस निकालनी है आपको कौन की, रेडियस ऑफ कौन मैंने लिख दिया है, रेडियस ऑफ कौन कितना मान के चल रहा हूँ, आर, और कौन लिख दिया मैंने। अगर इसकी रेडियस निकालनी है तो सर्कुलर सीट की रेडियस लीजिए, सर्कुलर सीट की रेडियस लीजिए, तो रेडियस सर्कुलर सीट की लेनी है, ठीक है। सर्कुलर सीट की रेडियस लीजिए, और आपको ये देखना है ये सर्किल का कौन सा भाग था, तो आपको पता है ये सेमी सर्किल था, यानी आधा सर्किल था, तो इसका आधा भाग ले लीजिए, तो रेडियस ऑफ कौन के बराबर आ जाएगी। जैसे ही आप सर्कुलर सीट का आधा भाग लोगे उतना ही रेडियस ऑफ कौन होगी, जितना पार्ट आप कौन, जितना पार्ट आप सर्कुलर सीट को मोड़कर कौन बना रहे हो उतना ही रेडियस ऑफ कौन निकालते वक्त सर्कुलर सीट की रेडियस का लेना है आपको, ठीक है। तो 2 बातें ध्यान रखनी है, पहले पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट आपका ये है। अगर इन दोनों पॉइंट को आप समझ गए तो क्वेश्चनों को विद इन सेकंड आप सॉल्व करोगे। चलिए और भी केस मैं देखता हूं, जैसे यहां पर है क्वेश्चन कह रहा कौन मेड ऑफ अ सेक्टर विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 कोण वाले वृत्तखंड से शंकु बनाना, ठीक है। तो एक ऐसा सेक्टर लेना है जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। चलिए तो इसको हम येलो वाले पार्ट से ले लेते हैं, ठीक है। 2 कलर का मैं यूज कर रहा हूँ। तो जब आप कौन बनाओगे तो रेडियस कैपिटल आर सर्कुलर सीट की हम मान के चल रहे हैं,
ठीक है, तो ये ना सेंटर की तरह काम करेगा, यानी जब आप इससे कौन बनाओगे तो जो रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट होगी वो स्लेंट हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। पहला पॉइंट तो यही है कि जो स्लेंट हाइट होगी कौन की, वो किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट। सर्कुलर सीट की रेडियस के बराबर होगी स्लेंट हाइट। अब ये जो येलो वाला सरकमफ्रेंस है, मतलब ये सरकमफ्रेंस कंप्लीट नहीं है, सर्किल का कुछ भाग है ये, पर ये कौन के लिए पूरा सर्किल कंप्लीट बना देगी। ठीक है, यानी जब आप रेडियस निकाल रहे होगे किसकी, कौन की, रेडियस ऑफ कौन निकाल रहे होगे, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको ये देखना है सर्किल का कौन सा भाग लेकर कौन बनाने की बात हो रही है। तो 60 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो 360 को लिखिए नीचे 1/6, यानी 1/6 पार्ट ऑफ सर्कुलर सीट लेकर कौन बनाने की बात हो रही है। तो जब आप रेडियस ऑफ कौन निकालोगे तो सर्कुलर सीट की रेडियस का, सर्कुलर सीट की जो रेडियस है उसका 1/6वां भाग ले लीजिए, 1/6वां भाग ले लीजिए। ठीक है, तो दो पॉइंट आपको बेसिकली ध्यान रखने हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं वो भी प्रूव कर देता हूं, ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है इसमें। आप मुझे बताओ पूरा कंप्लीट सर्किल की सरकमफ्रेंस जो होती है वो कितनी होती है, 2πr, और r जो है ये यहां पर ये सर्कुलर सीट की है, रेडियस है। ठीक है, और ये जो कंप्लीट सर्किल नहीं है ये छठवां हिस्सा है, तो 1/6 करते, और इधर ये जो पूरा कंप्लीट सर्किल बनाती तो 2πr, पर यहां पर जो r है वो किसकी है, कौन की है, यानी रेडियस किसकी, कौन की, ये दोनों बराबर होते तो 2π से 2π कट जाता, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट का छठवां हिस्सा ही रेडियस ऑफ कौन के बराबर आता। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। अब कुछ बातें और मैं समझाता हूं, जैसे आपको एंगल के फॉर्म में बोल सकता है, ठीक है, या आपको बता सकता है कि सर्किल का 3/4 लिया गया, या सर्किल का आधा लिया गया, या सर्किल का चौथा हिस्सा लिया गया, या परसेंटेज के फॉर्म में भी हमें बता देता है कभी कभी। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नहीं है वैसे, मतलब स्टेटमेंट है, अ कॉन इज मेड ऑफ सर्कुलर, सॉरी, अ कॉन इज मेड ऑफ अ सेक्टर विच एरिया इज 60% ऑफ सर्किल, किसी वृत्त के 60% भाग का वृत्तखंड से शंकु बनाना, यानी एक ऐसा वृत्तखंड लिया जो पूरा वृत्त नहीं है, वृत्त का केवल 60% भाग लेकर, जैसे अगर कोई कंप्लीट सर्किल होता, ठीक है, तो हमने इसका पूरा भाग न लेकर केवल कितना भाग लिया, 60%। ठीक है, 60% भाग लेकर हमने क्या बनाया, कौन बनाया। ठीक है, तो समझिएगा कि जो रेडियस है वो मैं हाइलाइटर वाले कलर से कर, ठीक है, इसकी रेडियस हम आर मान के, ठीक है, और ये जो है पूरा ये 60% भाग है। ठीक है, पूरा पार्ट न लेकर हमने कितना पार्ट लिया, 60% भाग लेकर हमने क्या बनाया, कौन। तो जब कौन बनाओगे तो ये जो रेडियस है इस सर्कुलर सीट की वो स्लेंट हाइट में कन्वर्ट होगी, और ये जो सरकमफ्रेंस का जो हिस्सा है, सर्किल का जो सरकमफ्रेंस का जो पार्ट है, ये यहाँ पर कंप्लीट सर्किल बना देगा कौन का। ठीक है, तो दो ही बातें आपको समझनी है, इसकी जो स्लेंट हाइट होगी कौन की, वो रेडियस किसके लोगे आप, सर्कुलर सीट के बराबर होगी, पहला पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि जब आप रेडियस ऑफ कौन निकाल रहे होगे, रेडियस ऑफ कौन निकाल रहे होगे, तो जितना पार्ट आपने सर्किल का लिया, कितना पार्ट लिया सर्किल का, 60%, आपको 60% ही रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट का लेना है। ठीक है, 60% ही रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट का लेना है रेडियस ऑफ कौन निकालते वक्त। जितने भाग से आप सर्किल के जितने प्रतिशत भाग से आप क्या बना रहे हो, कौन बना रहे हो, उतना ही परसेंट अगर आप सर्कुलर सीट की रेडियस का ले लोगे तो रेडियस ऑफ कौन आ जाएगी। ठीक है, यानी अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट है, इसका 60% निकालना है, 60 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे देते हैं, 100 से। 0 0 काटोगे, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे ना 5, यानी 3/5 ले लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट का, तो रेडियस ऑफ कौन आ जाती। ठीक है, तो यही दो पॉइंट आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने, उम्मीद है इन पॉइंटों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ पर है, अब मैं डायरेक्ट कोई वो नहीं बनाऊंगा कि कितना परसेंट भाग, दो बातें समझनी है आपको कि स्लेंट हाइट जो आएगी कौन की, स्लेंट हाइट जो आएगी वो रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट के बराबर आएगी। स्लेंट हाइट किस में बदलेगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट के। एक तो पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप रेडियस निकाल रहे होगे किसकी, कौन की, रेडियस ऑफ कौन जब निकालोगे तो आपको
यहाँ पर 80% भाग लेकर बनाया गया है, तो 80% ही आपको लेना है, 80% ऑफ रेडियस किसकी, सर्कुलर सीट की। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैंने आपको बताया है कि जब आप रेडियस, सरकमफ्रेंस जो टोटल होती कौन की, वो तो सर्कुलर पार्ट बनता, तो 2 पाई r रेडियस ऑफ कौन लेते, ये किसके बराबर होता, 80% 2 पाई r, पर यहां पर जो होती वो सर्कुलर सीट की रेडियस होती। ठीक है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है, ये दोनों बराबर होते, 2 पाई से 2 पाई कट जाता, यही चीज़ मैंने आपको नोट करवाई है। तो इस चीज़ को हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर समझ चुके हैं, तो एग्जाम में जाकर अप्लाई करेंगे। उम्मीद है अब आप तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए, तो आइए क्वेश्चनों को तुरंत बेहोश करते हैं, और उम्मीद है यहाँ तक कोई भी बेहोश नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए, कोई भी यहाँ पर बेहोश नहीं हुआ होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो कि मान लो जैसे कोई कौन है, इसकी रेडियस r है, हाइट जो है वो स्लेंट वाली, मतलब स्ट्रेट जो हाइट है वो h है, और स्लेंट हाइट l है। तो यहाँ पर ये बात आपको पता होनी चाहिए, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, या अगर आपको एच स्क्वायर निकालना हो, एल स्क्वायर माइनस क्या होगा, आर स्क्वायर, या अगर आपको आर स्क्वायर निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस क्या होगा, एच स्क्वायर। यानी स्लेंट हाइट के स्क्वायर में से अगर रेडियस के स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो स्ट्रेट हाइट का स्क्वायर निकल के आएगा। वैसे ही अगर स्लेंट हाइट के स्क्वायर में से रेडियस के, सॉरी, हाइट के स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो रेडियस का स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, ये बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी। चलिए, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है, सेमी सर्कुलर सीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू एन ओपन कॉनिकल कप, द डेप्थ ऑफ द कप इज अप्रोक्सीमेटली। एक अर्धवर्ताकार धातु की सीट का व्यास 28 सेंटीमीटर है, को मोड़कर एक खुला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की गहराई ज्ञात करें। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि रेडियस किसकी, सर्कुलर सीट की, वो कितनी होगी। ये डायमीटर दे रखा है सर्कुलर सीट का 28, तो 28 का आधा कर दो, 2 से डिवाइड दे दो, कितना, 14 सेंटीमीटर। और एक बात मैंने आपको बताई थी, ये स्लेंट हाइट के बराबर होगी कौन के। वहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि आधा सेमी सर्कुलर सीट आप पेपर में से फाड़ ले रहे हो एग्जाम में, जो हमें सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, तब आप बेंड करके देख रहे हो कि कौन कैसे बनेगा, ये काम नहीं करना, डायरेक्ट जाना है आपको। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्लेंट हाइट जो होगी किसकी, कौन की, वो रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट के बराबर होगी, और रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अब आपको रेडियस ऑफ कौन निकालना है। कौन की अगर रेडियस निकालोगे तो रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट आपको पहले लेना है, रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट लीजिए, और आप ये देखिए कितना पार्ट लेकर सर्किल का कौन बनाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर अर्धवर्ताकार धातु ली गई है, यहाँ पर सेमी सर्कुलर सीट ली गई है, और सेमी सर्किल जो होता है वो सर्किल का आधा भाग होता है। तो जैसे आप सर्कुलर सीट का आधा भाग लोगे तो रेडियस ऑफ कौन आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई, स्लेंट हाइट आ गई, रेडियस ऑफ कौन आ गई। तो 14 का आधा कर दो, कितना, 7 सेंट। पर हमसे यहाँ पर जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, शंकु की गहराई पूछेगी, डेप्थ पूछेगी, यानी हाइट पूछेगी हमसे कौन की। अभी मैंने बताया था अगर हाइट आपको निकालनी तो एच स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसमें 14 का स्क्वायर में नहीं लिखना, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया करो। एक में घटाओगे तो 7, और एक में जोड़ोगे तो 7 और 14 कितना होगा, 21। तो यहाँ से जब h निकालोगे तो आपको अंडर रूट लेना होगा 7 इंटू 21 का। तो 7 तो है ही, और 21 में 7 इंटू 3 है, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 7 पर 7 इंटू जो 3 था यहाँ पर अंदर अंडर रूट के 3 रह जाएगा। ये हाइट या डेप्थ होगी कौन की, तो 7 अंडर रूट 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तभी मैं ये कह रहा हूँ आपको वहां पर जाकर सारे काम ये मत करना कि पेपर फाड़ कर आप कौन बनाने लग रहे हो एग्जाम में। ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर समझ रहे हो ना क्या कर देगा फिर। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सर्कुलर कौन फॉर्म बाय जॉइनिंग द एज ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर वेयर द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 90 डिग्री। एक वृत्तखंड जिसका कोण 90 डिग्री है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, के किनारों को मिलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात करें। यहाँ पर लिख लेना फाइंड वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो स्लेंट हाइट होगी कौन की, वो
सर्कुलर सीट की रेडियस के बराबर होगी। तो रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही था कि स्लैंट हाइट ऑफ कॉन इक्वल्स रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट। तो सर्कुलर सीट की रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो स्लैंट हाइट के बराबर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कॉन निकालनी है। रेडियस ऑफ कॉन निकालनी है तो सबसे पहले ये देखो कि सर्किल का कौन सा भाग लेकर कौन बनाने की बात हो रही है। तो जो वृत्तखंड है उसका डिग्री में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और कंप्लीट सर्किल का जो एंगल होता है 360। तो एक चौथाई लेकर अगर आप सर्किल ऐसा ले रहे हो, मतलब एक सेक्टर ऐसा ले रहे हो जिसका सेंटर का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है सर्कुलर सीट का वो चौथा भाग है। ठीक है, कैसे पता किया? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, पूरा कंप्लीट सर्किल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 1/4 भाग लेकर सर्किल का कौन बनाने की बात हो रही है, तो आपको सर्कुलर सीट का भी उतना ही भाग ले लेना है। सर्कुलर सीट की रेडियस कितनी थी? 8 थी। अगर 8 का आप 1/4 भाग ले लोगे तो रेडियस ऑफ कौन आ जाएगी? 4 से काटेंगे कितना आएगा? 2। तो 2 सेंटीमीटर क्या होगी रेडियस। यहाँ पर हमसे वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट निकाल लेते हैं। अभी मैंने बताया था हाइट का स्क्वायर किसके बराबर होता है? स्लैंट हाइट के स्क्वायर में से रेडियस के स्क्वायर को माइनस कर दो, यानी 8 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, एक में घटाओगे तो कितना? 6, और एक में जोड़ोगे तो कितना? 10। तो ये कितना हो गया? एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा? √60। और √60 का मतलब है 2√15। ठीक है, अब आप वॉल्यूम बता सकते हो। चलिए अब वॉल्यूम बता सकते हो। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का जो मान आया था वो कितना आया था? 2, यानी 2 का स्क्वायर। और हाइट जो आई है 2√15। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 8/3 पाई √15। ठीक है, कहीं है? 4/3 सॉरी 8/3 पाई √15 पाई। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वॉल्यूम आता आपका 8/3 पाई √15। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें क्लियर हो रही होंगी। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ पीस ऑफ पेपर इज फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल हुज सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री, बेंडिंग रेडियस आर 80 सेंटीमीटर। इट इज बेंड दैट बोथ द रेडियस आर जॉइंट टुगेदर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन सो फॉर्म इन सेंटीमीटर क्यूब। एक कागज का टुकड़ा वृत्त के त्रिज्यखंड के आकार जैसा है जिसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री है, जिसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री है तथा सीमांत त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर है। कागज को इस तरह मोड़ा जाता है कि सीमांत त्रिज्याएं आपस में जुड़ जाएं। इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात करना है। घबराना नहीं है। स्लैंट हाइट जो होगी कौन की वो 18 सेंटीमीटर होगी, सर्कुलर सीट के बराबर होगी। रेडियस ऑफ कौन हम निकाल लेते हैं। चलिए, तो 18 सेंटीमीटर का यानी सर्कुलर सीट का कितना भाग लेना होगा? 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 120 डिग्री डिवाइड बाई 360। सर्किल का कौन सा भाग लेकर कौन बनाने की बात हुई है? 1/3। तो इसका 1/3 ले लीजिए सर्कुलर सीट का, तो रेडियस ऑफ कौन आ जाएगी? 3 से काटो कितना आया? 6 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालनी होगी? हाइट। तो एच स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। एक में घटा दीजिए और एक में जोड़ दीजिए, 12 और एक में जोड़ोगे कितना? 24। तो यहाँ से अगर h का मान निकालोगे तो √12 इंटू 24। तो यहाँ पर निकालोगे तो 12√2 सेंटीमीटर, ये निकल के आएगा हाइट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 6 के स्क्वायर को मैं 6 इंटू 6 ही लिख लेता हूँ, और 12√2 ये हाइट है। 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 2। 2 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे 12, 12 का मल्टीप्लाई 12 से होगा 144√2 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आता। देख लीजिए 144√2 पाई। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, बिल्कुल नहीं घबराना ऐसे क्वेश्चनों से आज के बाद। चलिए और बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ सर्कुलर सीट ऑफ पेपर रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, सेक्टर ऑफ एरिया 40% of the sheet is removed. If the remaining part is used to make a conical surface, then the ratio of radius and height will be। ठीक है, एक दुकानदार कागज का टुकड़ा जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 40% भाग क्षेत्र का एक त्रिज्यखंड अलग किया जाता है तथा शेष भाग का प्रयोग कर शंकु बनाने में किया जाता है। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले एक तो बात समझनी है कि जो कोण बनाया गया है वो शेष भाग से बनाया गया है। शेष भाग कितना होगा? 60%।
क्योंकि 40% भाग तो अलग कर दिया गया था, 60% भाग जो है सर्कुलर सीट का लेकर कौन बनाने की बात हो रही है। बना देते हैं कौन, ठीक है। कौन बनाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली बताते हैं। तो जो स्लेंट हाइट है कौन की, वो किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट। रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, वो स्लेंट हाइट में कन्वर्ट होगी थी। अब हमें रेडियस ऑफ कौन निकालनी है, ठीक है। आप मुझे बताइए कितना परसेंट भाग लेकर कौन बनाया गया, 60%, क्योंकि 40% भाग का त्रिज्यखंड अलग कर दिया गया था। तो 60% अगर आप किसका ले लोगे, सर्कुलर सीट का, यानी 10 का, तो रेडियस ऑफ कौन आ जाएगी। तो मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ 10 का 60%, 10 में 60 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दीजिए 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो बेहोश हो जाएंगी। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस आती है किसकी, कौन की, ठीक है। चलिए, आपके पास स्लेंट हाइट है, रेडियस ऑफ कौन है। अब हाइट निकाल लेते हैं स्ट्रेट वाली। एच स्क्वायर बराबर होगा 10 के स्क्वायर में से 6 के स्क्वायर को माइनस कर दो, एक में घटाओ 4, एक में जोड़ो 16, 64 हो गया। तो रूट 64 एच स्क्वायर से एच का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, वो कितना आता है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो पहले रेडियस की बात कर रहा है, रेडियस ऑफ कौन और हाइट ऑफ कौन का रेशियो पूछा। तो रेडियस ऑफ कौन निकाली थी आपने, कितनी आई थी 6, और हाइट ऑफ कौन भी निकाल लिया आपने 8। तो 2 से काटोगे 3:4, टी रेशियो 4 इज द राइट आंसर। तो ठीक है, इसको सी कर लेना। तो कभी कभी थोड़ा सा टाइपिंग एरर, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें क्लियर हो रही होंगी। और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर अ सेक्टर एरिया 4 is removed. If the remaining part used to make a conical surface, then the radii of radius and height of the cone is 25 सेमी त्रिज्या वाले किसी गोलाकार सीट से 4% क्षेत्र वाला एक वृत्तखंड निकाला गया, बचे हुए भाग से एक शंकु बनाया गया, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाइयों का अनुपात बताना है, ठीक है। बता देते हैं। चलिए, और बताइए जीवन कैसा चल रहा है आप लोगों का, कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हो तो बताइए। मैथ के कष्टों को मैं दूर करूंगा, और जैसे मैथ के कष्ट दूर होते चले जाएंगे, आपके जीवन के भी कष्ट दूर होंगे, ठीक है। और हमेशा मेहनत करते रहना है, मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है। जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वैसे आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है। अपने उनके लिए, ठीक है, उनके लिए ना करो, घर वालों के लिए करो, ठीक है। चलिए, तो स्लेंट हाइट होगी किसकी, कौन की, वो किसके बराबर होगी, सर्कुलर सीट की रेडियस के बराबर, यानी 25 सेंटीमीटर के बराबर। अब आपको निकालना है रेडियस ऑफ कौन, इसी पर फोकस करना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा था 4% क्षेत्र वाला जो वृत्तखंड है वो तो अलग कर दिया गया, ठीक है, बचे हुए भाग से। तो बचा कितना भाग, 96%, ठीक है। 4% भाग अगर अलग कर दिएगा 96%। तो 96% अगर ले लोगे आप सर्कुलर सीट का, जो कि कितना है 25 है, तो आपको रेडियस ऑफ कौन मिल जाएगी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ले लेते हैं 25 जो सर्कुलर सीट है की जो रेडियस है उसका 96% लेना है। तो 96 से मल्टीप्लाई डिवाइड 100 से, ठीक है। तो डिवाइड दीजिए। कुछ तो कह रहे होंगे इस उम्र में कहाँ डिवाइड लगता है, वैसे मेरा भी मानना यह है कि ये उम्र डिवाइड देने की नहीं है, ठीक है। चलो फिर भी देते हैं। 25 से कितनी बार काटोगे, 4, 4 से 96 को काटोगे 24। तो रेडियस ऑफ कौन कितनी निकल के आएगी, 24 सेंट। चलिए, तो हमसे जो रेशियो पूछा गया वो रेडियस और हाइट का पूछा गया, हाइट निकालनी है, यानी एच स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर, रेडियस ऑफ कौन यानी 24 का स्क्वायर। एक में घटा देते हैं तो 1, और एक में जोड़ देते हैं तो 49, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। एच का जो मान आएगा √49, यानी 7 सेंट, ठीक है। चलिए, अब बता दीजिए। तो रेडियस ऑफ कौन का जो रेशियो है रेडियस हाइट ऑफ कौन के साथ बता। चलिए, तो रेडियस ऑफ कौन कितनी थी 24, हाइट ऑफ कौन कितनी निकाली 7। तो आंसर होगा 24:7। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग एरर हो जाती है, क्वेश्चन भी खुद टाइप करने होते कभी कभी, ठीक है। समझो बात की गहराई को। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आज मैं आपको 2 क्वेश्चनों का होमवर्क दे के जा रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चनों का होमवर्क दे के जा रहा हूँ। बहुत बच्चों की शिकायत रहती है, मुझसे शिकायत करते हैं कि सर आप होमवर्क नहीं देते। तो देखो, मैं होमवर्क दे के जा रहा हूँ। क्वेश्चन को अपनी सुंदर नज़रों से देखना और बनाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। मुझे लगता है कि आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। या इसको मैं करवा दूँ, इसको मैं करवा दूँ।
चलो ठीक है, इसको मैं करवा देता हूँ, एक ही होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं डाल रहा मैं आज तुम पे, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रेडियाई रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पेपर सीट इज 30 सेंटीमीटर, अ सेक्टर विच इज 20% ऑफ एरिया सर्कुलर पेपर इज रिमूव्ड एंड द रिमेनिंग पेपर इज फोल्ड टू फॉर्म अ कॉन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग कॉन इज फॉर्म ऑफ पाई। एक वर्गाकार कागज की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, एक त्रिज्यखंड जो कि वर्गाकार कागज के क्षेत्रफल का 20% है को काट कर हटा दिया जाता है। वैसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपका जीवन में कटा या आपने काटा है। चलिए, मजाक कर रहा हूँ। शेष कागज को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है, इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। तो कभी कभी बीच में मजाक कर लेता हूँ, कोई बुरा नहीं मानेगा, दिल पे नहीं लेगा, और वैसे भी दिल पे ले लोगे तो कैमरे से तो बाहर आ नहीं सकते हो तुम, ठीक है। कभी मुलाकात हुई जीवन में तो मुलाकात जरूर करूंगा मैं आपसे सभी लोगों से। तो कैसे बनाओगे? इस स्लेंट हाइट जो होगी वो किसके बराबर होगी? सर्कुलर सीट की रेडियस की, यानी 30 सेंटीमीटर। पहला तो ये। अब हम निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ कॉन। आप मुझे बताओ 20% भाग तो अलग कर दिया गया, तो कितना परसेंट भाग रह गया? 80%। यानी सर्कुलर सीट का 80% भाग लेकर कौन बनाया जा रहा है। तो रेडियस ऑफ कौन अगर निकालनी है तो 80% ले लीजिए, किसका? सर्कुलर सीट का। तो सर्कुलर सीट की जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर, इसका 80% लेना है, तो रेडियस ऑफ कौन आ जाएगी? 80 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड 80% लेनी, कितना? 24 सेंट। ये रेडियस ऑफ कौन आ गई। अब हमें क्या निकालना है? हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है। हाइट निकालने के लिए एच स्क्वायर 30 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर को क्या कर दो? माइनस। एक में घटाओगे 6 और एक में जोड़ोगे तो 54, ठीक है। चलिए, तो h का मान निकालने के लिए 6 इंटू 54 का स्क्वायर रूट, तो 6 और ये जो 54 है वो 6 इंटू 9 से बना है, तो 6 भी बाहर आता और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता, तो 6 इंटू 3 यानी कितना आती हाइट? 18 सेंटीमीटर। अब हम बता देते हैं क्या वॉल्यूम, आयतन क्या होता है? 1/3। पाई की फॉर्म में बताना है तो पाई की वैल्यू 22/7 मत रखना, पाई रहने दो। आर स्क्वायर कितना होगा? 24 इंटू 24, और हाइट कितनी होगी? 18। ये आर स्क्वायर है, ठीक है। 3 से काटो, ये कितनी बार कटेगा? 6, ठीक है। 24 के स्क्वायर में 6 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार मैं देख लेता हूँ, यूनिट डिजिट से अगर बन जाए तो 6 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे 24 का 4, 4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 16 का 6। यूनिट डिजिट पे 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। या डिजिटल सम से भी चेक कर लेते हैं। इसका डिजिटल सम 6, 6 इंटू 6 करते तो 9, यानी 0 होना चाहिए। क्या इसका डिजिटल सम 0 हो रहा है? बिल्कुल, तो यही आंसर होगा। मल्टीप्लाई भाई तुम लोग करना, मैं नहीं करूँगा। 3 4 5 4 सॉरी 5 6 5, ठीक है, सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और एग्जाम में जाकर आपको फिगर नहीं बनाना, फिगर बनाना है तो अपना बनाना, ठीक है। चलिए, मजाक करता रहता हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे, हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और मेरा मानना यह कि जीवन में जो भी चल रहा है ना उस चीज़ का आनंद लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपके जीवन में मुझे पता है संघर्ष चल रहा है, तो उसका आनंद लीजिए, ठीक है। जब आप लोग सफल हो जाओगे, अच्छे मुकाम पर पहुँचोगे, तो इन दिनों को याद करोगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, और इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है, मतलब आज की क्लास की, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं आज मेरे साथ, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद, वो मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, मैथ्स बाय जय सर के नाम से, उसी नाम से हमारा क्या है? टेलीग्राम है, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। और जब कहते हैं ना कि जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या कद देखना आसमान का। तो ऊंची उड़ान का अगर मन बना लिया ना, तो फिर कद मत देखो आसमान का। पर ध्यान रखिएगा, जीवन में कदम जमीन पर ही रख के चलने हैं, ठीक है। तो मतलब बोलते ना कि किस बात का घमंड करूं साहब, आज जमीन के ऊपर कल जमीन के नीचे, ठीक है। तो घमंड नहीं करना किसी भी चीज़ का, खुश रहना, मुस्कुराते रहना, और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।